नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सशस्त्र शपथ के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी बीजेपी और जेडीयू के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है और ये बात करीब करीब तय है कि सामान्य बनाने की या फिर सामान्य दिखाने की कोशिशें भी ऊपर से चल रही है और अंदर खाने संबंधों को और ज्यादा असामान्य करने की कोशिशें भी लगातार समानांतर रूप से चल रही है। लेकिन सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टियों के बीच गठबंधन की गांठ जो है वो इतनी आसानी से सुलझती भी नहीं है, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं तय है कि इतनी आसानी से उलझती भी नहीं है। चुनावी वर्ष में जब बिहार पूरी तरीके से चुनावी मूड में जा चुका है, तो ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को एन केन प्रकारन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन परिस्थितियों के भीतर उसी व्यक्ति के ऊपर जिसको गठबंधन की गांठ उलझाने का आरोप था, जिसके ऊपर वो व्यक्ति अचानक बिहार भेज दिया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गठबंधन की गांठ उलझाने को लेकर के जो सबसे ज्यादा परेशान थे, जिनका पारा सबसे ज्यादा गर्म था और काफी देसी अंदाज में अगर कहे तो उन व्यक्ति का नाम सुनते ही जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घुटने की बुखार कपार पे चढ़ जाती थी। यानी जो घुटने का जो बुखार था ना, वो सर में पहुंच जाता था, सर तक पहुंच जाता था। आखिरकार उनको क्यों भेजा गया बिहार और उनके बारे में क्या धारणा रही है जेडीयू की, यानी जेडीयू के लोग ऐसा मानते रहे कि चिराग मॉडल के स्क्रिप्ट लिखने के पीछे वही व्यक्ति थे। जेडीयू के लोग का यही कहना है कि उस समय के जनता दल यूनाइटेड के नेता आरसीपी सिंह के घर रात के 10 से 11 बजे के बीच पहुंचते थे और फिर वहां जाकर के कैसे जनता दल यूनाइटेड के भीतर अंदर खाने भीतर घात किया जाए, उसकी पूरी रणनीति, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते थे। और ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप कोई दूसरा अन्य पत्रकार भी नहीं लगा रहा है, बल्कि अगस्त 2022 के भीतर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के भीतर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन महोदय के ऊपर जो आज पटना पहुंचे हैं उनके ऊपर क्या आरोप लगाए हैं, पहले उस चीज को आप देख लीजिएगा, फिर उनका नाम आपको देखा आपने। ललन सिंह का कहना था कि 10 साढ़े 10 बजे रात के आसपास वो आरसीपी सिंह के घर पे पहुंचते थे और वहां आकर के जेडीयू को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इस बात की रणनीति ललन सिंह के शब्दों में बता रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि वही व्यक्ति बिहार पहुंचा है, पटना पहुंचा है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करने, बिहार के साथ अपने अनुभवों को, अपनी यादों को ताजा कर रहे थे। और जब जब अपने अनुभवों को ताजा करेंगे तब तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जख्म बढ़ता जाएगा। हम बात किसी और की नहीं कर रहे हैं, हम बात बिहार बीजेपी के उन भूतपूर्व प्रभारी महोदय की बात कर रहे हैं जो फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, बिहार से 2022 में ही रुखसत किए जा चुके हैं बतौर प्रभारी और बीजेपी नेता के हैसियत से पहुंचे भी हैं बिहार। उनका नाम होता है भूपेंद्र यादव। आपको ध्यान होगा भूपेंद्र यादव आखिर पटना क्यों आए। भूपेंद्र यादव जब बिहार के पटना पहुंचे, कोई भी व्यक्ति भारत का कहीं जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन चुनावी वर्ष में, चुनावी साल में जिस पार्टी के साथ गठबंधन है उस पार्टी के साथ असहज संबंधों की बातें दिन प्रतिदिन एन केन प्रकार से सामने आता है। तो ऐसे में भूपेंद्र जी अगर यहाँ पहुंचे हैं तो कोई नीतीश कुमार के लिए कोई मामूली बात नहीं है। ध्यान दीजिए, ये वही नीतीश कुमार है जिनके रहते नरेंद्र मोदी भी पटना नहीं आते थे। एनडीए के भीतर रहते हुए नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार की धरती पर आने से एक तरह से कह सकते हैं कि अघोषित बैन लगा रखा था। एक बार बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के भीतर पहुंचे भी थे तो फिर भोज देना, निमंत्रण देना और निमंत्रण देने के बाद भोज कैंसिल कर देना, और जिस प्रकार से वो पूरा का पूरा खेल हुआ था, जो माजरा हुआ था, वो पूरे देश को याद है कि 2010 के जून के महीने में पटना के भीतर क्या हुआ था। तो जो व्यक्ति, जो नेता नरेंद्र मोदी की बिहार एंट्री के ऊपर अघोषित बैन लगवा सकता है, वहां पर भूपेंद्र यादव यदि आए हैं बिहार के पटना में, तो फिर ऐसे में जेडीयू की क्या स्थिति होगी, नीतीश कुमार की क्या मनोदशा होगी, आप याद कर सकते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड चुप नहीं है। नीतीश कुमार 2-3 बार से जब बिहार आ रहे हैं, निजी कार्यक्रमों में आ रहे हैं, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के यहाँ शोक संवेदन व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो फिर कभी किसी की शादी में पहुंच रहे हैं। एक आध दिन रुक भी गए थे पिछली बार जब आए हुए थे, तब भी किसी बीजेपी नेता से कोई मुलाकात नहीं, ना प्रधानमंत्री से मुलाकात, ना गृह मंत्री से, किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। इसके पीछे कारण क्या है? सामान्य संबंधों के भीतर ऐसा नहीं देखा जाता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और बिना किसी से मिले चला जाए, और बीजेपी को छोड़िए, चंद्रबाबू नायडू
वो जब दिल्ली पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। विपक्ष के भी मुख्यमंत्री जब दिल्ली आते हैं तो आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इन तमाम लोगों से मिलने का एक सामान्य कार्यक्रम होता है। ये किसी न किसी से वो जरूर मिलेंगे। लेकिन सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार से दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते हैं और वापस आ जाते हैं। भूपेंद्र यादव पटना आए, उसके बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा संकेत दिया, बड़ा मैसेज दिया, और नीतीश कुमार के संकेतों को, भाषा को, जो नीतीश कुमार को जानते समझते हैं, यही इस बात को परख सकते हैं, समझ सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय कल पहुंचे थे, पटना के पार्टी दफ्तर में, जिसकी वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के, और हमारे स्क्रीन पे भी हम आपको दिखा देंगे। जब नीतीश कुमार बिहार के पटना में पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे, और लंबे समय के बाद किसी पार्टी के कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में नहीं बल्कि पार्टी के कार्यक्रम में, नीतीश कुमार के बगलगीर ललन सिंह भी दिखाई पड़ रहे थे उस वीडियो में। अब ललन सिंह भी उस वीडियो के अंदर थे, शामिल थे। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे भी है, और हम भी क्लिप डाल देते हैं। और जो हम मीडिया पत्रकारों को जो खबर आई उस वीडियो फुटेज के बाद, तो खबर ये होती है कि जेडीयू के कार्यालय में, पटना के कार्यालय में नीतीश कुमार करीब 1 घंटे तक रहे, चारों तरफ घूम घाम करके निरीक्षण किया और पार्टी के कार्यालय के एंट्री गेट के पास पहुंचे। अब एंट्री गेट के पास पहुंचने के बाद, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बकौल नीतीश कुमार ने कहा कि इस एंट्री गेट को बदल देते हैं, इसकी जगह बदल देते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने एंट्री गेट की बदलने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो जेडीयू की एंट्री गेट को बदलने की बात कर रहे हैं, जेडीयू के कार्यालय की एंट्री गेट की बदलने की बात कर रहे हैं, या फिर बिहार की सत्ता के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले एंट्री गेट को बदलने की बात कर रहे हैं? आखिर क्या है इसके पीछे रीजन? सत्ता में ऑक्सीजन दे रहे हैं नीतीश कुमार, इस विधानसभा में कम से कम 4-4.25 साल के कार्यकाल के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई का काम सत्ता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो फिर कुछ दिनों तक आरजेडी ने किया, और फिर से भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस पंचवर्षीय में। लेकिन कौन से एंट्री गेट को नीतीश कुमार बदलने की बात कर रहे हैं? संकेतों की भाषा क्या होती है नीतीश कुमार की और राजनीति के भीतर, जरा इसको समझना हो तो 2017 का वो घटना याद कीजिए जब महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के कार्यक्रम के भीतर पहुंचे थे, और उस कार्यक्रम के अंदर कई सारे पेंटिंग वहां पर रखी गई थी, उसके भीतर रंग भरने के लिए उनसे आग्रह किया गया था, तो कमल के भीतर रंग भर रहे थे। मुख्यमंत्री किसके थे? महागठबंधन के। विपक्ष में कौन? कमल निशान वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, और रंग भरने लगे उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह में, यानी कमल में। जब उसमें रंग भरने लगे तो लोगों की थोड़ी थोड़ी आशंका होना वहीं से शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और क्या कुछ गड़बड़ है, वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह से लौटने के महज 2 दिनों के भीतर पूरा देश को पता चल चुका था कि क्या गड़बड़ है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ वापस चले गए थे। अब ठीक कुछ इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना था 2022 के, तो फिर बहुत सारे लोग तमाम तरह अटकलें लगा रहे थे कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह के अंदर मार्च 2022 के भीतर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने झुक गए थे, झुककर प्रणाम किए थे। लोग कह रहे थे कि नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? जाने का प्लान तो मई के भीतर ही था। भोला यादव राजद नेता के ऊपर जांच एजेंसियों की दबिश बढ़ने लगी अचानक, और उसके बाद मामला थोड़े दिनों तक टला, और फिर अगस्त के महीने आते आते फिर से बिहार में एक बार सत्ता परिवर्तन हो गया। और आज एंट्री गेट बदलने की जो बात, जो प्रत्यक्षदर्शी जो बातें बताएं, उनके अनुसार हम ये बात आपके बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में दूसरी तरफ आरजेडी यानी लालू यादव क्या कर रही है? क्योंकि राजनीति का एंट्री गेट तभी बिहार के भीतर बदलता है जब दूसरा पक्ष सहज रूप से तैयार हो। तो इस बात में कहने के लिए कोई गुरेज नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल में भले ही कोई कुछ कहे, भूल जाए कि लालू यादव ने क्या कुछ कहा, क्या निमंत्रण दिया, 1 जनवरी को क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, मीसा भारती ने क्या कहा, रोहिणी आचार्य ने क्या ट्वीट किया। सब कुछ को नजरअंदाज कर दीजिए। और राष्ट्रीय जनता दल की अंदरूनी स्थिति यही है कि अभी भी वहां पर पलक पावरे बिछाए हुए बैठे हुए लोग हैं कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार आएंगे और बिहार के भीतर फिर से एक बार सत्ता महागठबंधन की होगी। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो महागठबंधन का जो राष्ट्रीय इंडिया अलायंस की बनेगी, राष्ट्रीय जो नाम है वो इंडिया। तो ये सारी बातें, तमाम सारी बातें कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में चल रही है, और
तमाम बातों पे हमारी कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं है कि नीतीश कुमार करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन आपने देखा, समझा, परखा कि जिस व्यक्ति को लेकर के बिहार के भीतर गठबंधन टूटने की हालात तक पहुंच गया, जिस व्यक्ति की भूमिका के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ललन सिंह ने की थी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने की थी, उस दिन नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री थे। 9 अगस्त 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होता है, 2-3 दिन पहले की हुई थी, उससे 2-3 दिन पहले, जिसकी वीडियो क्लिप आपको सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, मिल जाएगा। और जिस व्यक्ति को लेकर के तमाम सारी बातें हुई, बिना नाम लिए हुई सारी बातें हुई, पर भारी वही थे उस समय बीजेपी के भूपेंद्र यादव बिहार के। तो स्वाभाविक सी बात है कि आरोप उन्हीं पे लगाए थे। जब बिना नाम लगाए सारी बातें ललन सिंह जब बोल दिए थे, तो अब ऐसे में भूपेंद्र यादव अब पटना पहुंचे हैं, चुनावी साल है, नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम, जो एक पगड़ी बांध के पगड़ी खोल चुके हैं, सम्राट चौधरी, वह भी उसके बगलगीर थे, और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, ये कहने वाले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी उनके बगलगीर थे। एयरपोर्ट पर भी अगवानी कर रहे थे कि भूपेंद्र सिंह के केंद्रीय मंत्री की, मतलब बिहार सरकार का मंत्री, केंद्रीय मंत्री का वहां प्रोटोकॉल में कहीं नहीं ये चीज जो कि उसका अगवानी करे। भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा निजाम की काफी करीबी माने जाने वाले महाराष्ट्र के भीतर शिंदे मॉडल की सरकार को और शिंदे को साथ रख करके कैसे शिंदे को किनारा लगा देना है, वहां पर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश के भीतर बतौर प्रभारी चुनाव जिताने के बाद शिवराज सिंह चौहान से कैसे मुक्ति पानी है मध्य प्रदेश के भीतर, इस पूरी रणनीति को तैयार है, स्क्रिप्ट को लिखने में और उस पूरी मतलब चीजों को बदलने में भूपेंद्र यादव अगर बिहार पहुंचे, अचानक बिहार की धरती पर, पटना के अंदर वो अगर आज दिखाई पड़े हैं, कल भले ही कार्यक्रम कुछ और हो, लेकिन पटना के भीतर अगर दिखाई दिए हैं, बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनसे मिल रहे थे, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कार्यक्रम बताया जा रहा था, बजट की प्रशंसा में वो आए थे, सब कुछ कर रहे थे। बिना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इजाजत के भाजपा के भीतर पत्ता तक नहीं हिलता है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों को ये बातें पता है कि भूपेंद्र यादव का नाम सुनते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस प्रकार की मुद्रा में चले जाते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। फिर उनको ऐन मौके पर चुनावी साल के भीतर, चुनावी वर्ष में बिहार के पटना भेजे जाने के पीछे की कारण क्या है, उसके पीछे की मकसद क्या है। कहते हैं ना ये, अब देखते रहिए आगे आगे क्या कुछ होता है, क्या खबर आता है। एक एक खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी, अब तक एक एक खबर लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।